हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। आज मैं आपको टीजीटी पीजीटी फार्मूला से इम्पोर्टेंट करा रही हूँ। जो भी इस चैनल पर नई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए, ऑल मैथ्स एग्जाम के लिए, ज्यामिति, ज्योमेट्री। ठीक, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इसके लिए। इसमें हमारा देखो, पहले बेसिक से हम समझाते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, प्लीज़ इनको केयरफुली पढ़ना। रेखाखंड होता है हमारा लाइन सेगमेंट। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी हमारी रेखाखंड कहलाती है। ठीक, पहला इसमें पॉइंट है, रेखाखंड पर दो स्थिर बिंदु होते हैं जिन्हें क्रमशः प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट तथा अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट कहते हैं। रेखाखंड के दो स्थिर बिंदुओं के मध्य अनंत बिंदु स्थिर होते हैं। रेखाखंड की लंबाई परिमित होती है। ठीक है, रेखाखंड का हमारा दो पॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा प्रारंभिक बिंदु, एक होता है अंतिम बिंदु। इसकी लंबाई हमारी परिमित होती है, मतलब सीमित होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे अनंत मध्य बिंदु स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा हमारा किरण रे हम किसे कहते हैं। यदि रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु ए स्थिर बिंदु हो तथा बिंदु बी अनंत पर स्थित हो तो इसे हम किरण कहते हैं, जिसका हमारा एक पॉइंट हमारा सीमित हो कि ये इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, और हम इसको आगे तक कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई हमारी इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, अनंत पर स्थित हो, इसे हम कहते हैं किरण। किरण पर एक बिंदु होता है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। किरण दूसरी ओर से अनंत की ओर अग्रसर होती है, मतलब इसे कितना भी हम आगे को बढ़ाएं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, किरण की लंबाई एक और अपरिमित होती है। किरण पर स्थिर बिंदु के आगे अनंत बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, बिंदु तो अनंत ही होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा लाइन किसे कहते हैं, रेखा। यदि रेखाखंड के दोनों ओर से अपरिमित बिंदु विस्तार किए जाए तो हम इसे रेखा कहते हैं। रेखा में क्या होता है, इधर भी हमारी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। रेखा के दोनों सिरे अनंत की ओर अग्रसर होते हैं। रेखा की दोनों ओर अपरिमित लंबाई होती है। ठीक, कोई मतलब इसकी लिमिट नहीं है, इधर भी कितना बड़ा उधर भी, इसे हम क्या कहते हैं, रेखा। रेखा पर अनंत बिंदु स्थिर होते हैं, किंतु रेखा के निर्धारण के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है। ठीक, और दो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली रेखा की संख्या केवल एक ही होगी। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु सभी संरेखीय कहलाते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट। सभी रेखा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो इन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे एक ही रेखा पर तीन बिंदु स्थित हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, संरेख, और एक रेखा पर नहीं है तो हम असंरेख। ठीक, आठवां पॉइंट है हमारा असंरेख बिंदुओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, हमारी 3 होती है। n असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला है, n-1/2। ठीक, इसके बाद है हमारा दो भिन्न रेखाओं में केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, जिसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है, दो रेखा उसमें हम ऐसे खींचेंगे, चलो आगे ये दिखाएगा। उसके बाद है हमारा तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, इन्हें संगामी सरल रेखा कहते हैं तथा इस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। इसके बाद हमारा कोण, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत बेसिक है। ठीक, तो सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कोण। इसे थोड़ा सा बता दूं, फिर बाकी हम इसको कल करेंगे। कोण भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही कोण का निर्माण करती है। ठीक है, कोई भी दो भिन्न किरणें जैसे हमारी ये हो गई। ठीक है, कोण का शीर्ष तथा दोनों किरणों की भुजाएं, जिसका हमारा एक शीर्ष होता है दोनों किरणों का। ठीक है, जैसे हम इसको बताते हैं, उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु को कोण का शीर्ष तथा दोनों किरणों
कोण की भुजा कहते हैं। किरण OA और OB AOB निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब इसका सीधा सीधा है कि कोई भी दो किरण जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जैसे इसका ये और इसका ये है, तो ये हमारा क्या बन गया, कोण। ठीक है, कोण को मापने के लिए डिग्री या अंश अथवा रेडियन का हम प्रयोग करते हैं। अगर पाई रेडियन है तो कितना आएगा हमारा डिग्री में 180 अंश। ठीक, किसी रेखा पर एक ओर बने कोणों का कुल योग कितना होता है हमारा 180। जैसे ये हमारी, इसका योग कितना आ जाएगा हमारा x + y + z 180। किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का कुल योग कितना हमारा 360। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये पूरा कितना है हमारा 360। अब ये हमारा 0 से 90 के मध्य कोण न्यून कोण कहते हैं हम। ठीक है, एक्यूट एंगल 0 से 90 ये सारे हमारे 90 से छोटे कौन से हमारे न्यून कोण। ठीक है, ये 90 अथवा π/2 रेडियन में हम इसको π/2 बोलते हैं। 90 को पाई का मान 180 होता है, अभी बताया था कि ये कोण समकोण राइट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे जिसका कोण कितना है 90 वो हमारे कौन से कहते हैं, समकोण कोण। 90 से 180 के मध्य के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। 180 के कोण को सरल कोण अथवा ऋजु कोण कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, इसको क्या कहते हैं हम, सरल कोण अथवा ऋजु कोण, जिसका मान 180 होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा 180 से 360 के मध्य कोण को हम वृहत कोण अथवा प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जो हमारा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है उसे हम वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे का हम कल आपको ऐसे ही समझाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू।